हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के एमसीक्यू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। एंड दीज एमसीक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा अगर आप पेपर में देखोगे ना तो बहुत सारे एमसीक्यूज यहीं से आए हुए हैं, तो फटाफट मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स ध्यान दो और आप इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, देखो हमें ए एन गिवन है बेटा, हमें ए एन गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब होता है? कॉमन डिफरेंस इज डी विच इज a2 माइनस a1, ठीक है। आपको ए एन गिवन है, तो ए एन में अगर आप एन की जगह पे 1 पुट कर दोगे तो a1 आ जाएगा, है ना। एन क्या होता है, जो यहाँ पे हमें टर्म्स लेने हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके एन इज नंबर ऑफ टर्म्स ना। तो एन की जगह 1 ले लोगे तो a1 आ जाएगा। तो 3 + 4 मल्टीप्लाई एन की जगह पे 1, तो जहाँ जहाँ एन है मैंने वहाँ 1 ले लिया। तो 3 + 4 इज 7, दिस इज a1 आ गया। अब a2 चाहिए, तो मैं n की जगह पे 2 ले लेता हूँ बेटा। अगर मैं n की जगह पे 2 ले लूँगा तो मेरा a2 आ जाएगा। तो ये 3 है प्लस 4 × 2, तो कितना आ गया? 8 और 3 11। तो मुझे डिफरेंस निकालना है, अगर कॉमन डिफरेंस, तो a2 इज 11 में से 7 जाएंगे, 4 बचेगा। दिस इज सिंपल, ठीक है। तो अगर आपको an दे रखा है, आपको a1 a2 a3 a4 a5 या d जो भी निकालना है, आप n की जगह पे पुट करते जाओ। n की जगह 1 पुट करोगे a1 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करोगे a2 आ जाएगा, n की जगह 5 पुट करोगे 5th टर्म आ जाएगा, 10 पुट करोगे 10th टर्म आ जाएगा। तो अगर an गिवन हो तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके। क्लियर है ये बात? उम्मीद है क्लियर है, ये एमसीक्यू भी समझ में आ गया होगा। सो चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा पी क्यू एन आर, पी क्यू आर एस आर इन एपी, पी क्यू आर एन एस आर इन एपी, देन फाइंड आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू किसके बराबर है? क्या आपको पता है बेटा कि अगर आपको P Q R S ऐसा अगर आपको एपी में दे रखा है, आपको क्या निकालना? आर माइनस क्यू। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा? क्या आपको ये बात पता है कि इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा? क्योंकि एपी क्या होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम, यानी Q माइनस P किसके बराबर होना चाहिए? आर माइनस क्यू के बराबर, है कि नहीं? आर माइनस। तो यहाँ पर क्या Q माइनस P लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये आर माइनस क्यू एस माइनस आर के बराबर भी लिखा हुआ है, एस माइनस आर, ठीक है। तो एस माइनस आर, ये रहा एस माइनस आर। बात समझ में आ गई? इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस कैसा होगा? सेम, क्योंकि एपी है। तो इन दोनों का डिफरेंस Q माइनस P है, इन दोनों का डिफरेंस आर माइनस क्यू जो कि मुझे चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? एस माइनस आर, जो कि मेरा आंसर है, एस माइनस आर। क्लियर हो गई बात? इन्होंने कहा चारों टर्म्स जो है हमारे बेटा एपी में, एपी का मतलब कॉमन डिफरेंस से, सिंपल सी बात थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हमारा। और आपको पता है एपी बहुत इजी चैप्टर है, पता नहीं बच्चों ने क्या ही हवा बना रखा है, बहुत ही हार्ड है, नहीं बहुत ही ईजी है यार, थोड़ा सा ध्यान तो दो, सिंपली फॉर्मूला याद करो और खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा बेटा? इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 9, कह रहा क्या 3 नंबर का जो सम है वो 9 है। आपको देखो यहाँ 3 टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। देन द नंबर्स आर, यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं। आप ये देखो कि किन 3 टर्म का सम 9 आ रहा है। देखो इनमें तो 3 टर्म का सम 9 नहीं आ रहा मेरा, पहला तो हो ही नहीं सकता। एक तो इसमें 9 आ रहा है ना, और इसमें भी नहीं आ रहा 9, एक इसमें आ रहा है। तो मेरा आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है मेरा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे। जिनमें 3 टर्म का प्रोडक्ट 24 आ रहा है वो मेरा आंसर है। कह रहा है तीनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 24 है। अब आप देख लो कौन से 3 नंबर है जिनका प्रोडक्ट 24 है। तो 3 5 जा 15, 15 1 जा 15, ये तो होगा नहीं। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यस दिस इज द आंसर। बात समझ में? वैसे तो इसका करने का कुछ और मेथड है, तो वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, समटाइम्स 4 मार्क्स का, वो बहुत बड़ा मेथड है। बट आप कर रहे हो एमसीक्यू, एमसीक्यू में चाहिए ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, वो नहीं कि जो आपको टीचर ने बताया 4 मार्क्स का, फिर आगे जाते हो कि भाई एमसीक्यू आया है 1 मार्क्स का, जबकि ये तो इतना बड़ा आंसर है। आंसर लिखोगे पूरा तरीके से तो 4 नंबर का बनेगा वो, बट आपने एमसीक्यू करना है और 1 नंबर का, तो यहाँ पर ट्रिक्स काम आते हैं, ठीक है। तो आपने ट्रिक्स पे ध्यान देना है। सम 9, तो भाई कौन से नंबर का सम 9 आ रहा है? ये तो पहले ही निकल गए बचे ये दोनों। अब मैंने देखा कौन से 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है, तो इसमें तो नहीं आ रहा था 24, इसमें आ रहा था, तो दिस इज माई आंसर। सिंपल सी बात है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, देखो इसमें क्या लिखा है? द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, ठीक है। किसी भी एपी के का एंड से, पीछे से 10th टर्म निकालना है। पीछे से 10th टर्म का क्या मतलब है बेटा?
कि हमें काउंटिंग अब आगे से नहीं करनी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हमें काउंटिंग पीछे से करनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पीछे से काउंटिंग करने की जगह एपी को ही उल्टा कर लेते हैं। 254 और कितने कितने गैप है 5 तो इधर से अगर 5 बढ़ रहा है तो इधर से 5 घटेगा, तो इधर 249 244 एंड सो ऑन 14 लास्ट में 9 और 4। तो अब पहले मैं क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि एंड से आपको काउंट करना है, एंड से 10th टर्म चाहिए है ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10th टर्म चाहिए था। अभी क्या मैंने एपी को उल्टा कर दिया, तो अब मैं काउंटिंग यहाँ से करूँगा, यहाँ से मुझे 10th टर्म चाहिए। ओके, तो दिस इज माई एपी फर्स्ट टर्म इज 254 एंड डी इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर। 249 में से 254 जाएगा तो -5 आएगा, और आप यहाँ से निकाल लो 10th टर्म। 10th टर्म इज सिंपली a प्लस 9d बेटा, कितना आ जाएगा ये 254 प्लस 9 इंटू डी, डी इज -5, तो ये आ जाएगा 254 माइनस 45, कितना आ जाएगा बेटा 209, ऑफ कोर्स 209। सो 209 इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बस बेटा एपी में से ना ज़्यादा एमसीक्यूज आते नहीं हैं, और आते भी तो बहुत ही नॉर्मल से होते हैं। ये वो 4 क्वेश्चन थे जो थोड़े से बच्चे को दिक्कत आती है करने में, वो मैंने करा दिया। बाकी आपसे 5th टर्म निकालने के लिए कह देंगे, 4th टर्म निकालने के लिए कह देंगे, तो बहुत ही मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा टेंशन ना लो, एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा एपी में से नहीं आते, एपी में से आपके केस बेस्ड के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको एपी में केस बेस्ड के क्वेश्चन अच्छे से करना है, मैं वो भी कराऊंगा। अगर आपको करना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि केस बेस्ड और एसोसिएशन रीजन भी होने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू।